नमस्कार, मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़ खबर अयोध्या से। अयोध्या में चाहे जितने मुख्यमंत्री बुला लें, ये तो बताएं भाजपा सरकार ने विकास क्या क्या किया। ये कहना था समाजवादी पार्टी महानगर महासचिव हामिद जाफर मीसम का। उन्होंने कहा कि चाहे जितनी फौज अयोध्या में बुला लें, लेकिन विकास नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने क्या विकास किया है। आइए सुन लेते हैं आज आए मुख्यमंत्रियों को लेकर सपा नेता क्या बोले। मीसा भाई, जिस तरह से 12 राज्यों के जो है मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है, क्या लगता है कि बीजेपी पूरा अपनी ताकत को झोंकने का पूरा काम कर रही है? सपा का क्या इसमें क्या रहेगा आगे से? देखिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो रथ यात्रा निकाली है उसके डर और भय साफ भारतीय जनता पार्टी में दिखाई पड़ रहा है। और ख़ास करके अयोध्या में जिस तरीके से 12-12 मुख्यमंत्री 14-14 मुख्यमंत्रियों ने डेरा जमाया हुआ है, उससे साफ ये झलक रहा है कि ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कोई काम किया नहीं है, इन्होंने ज़मीनी स्तर का कोई काम किया नहीं है। इसलिए अब ये लोगों में भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर वो लगातार आ रहे हैं। विकास की कोई योजनाएं उन्होंने किया नहीं है, कोई ज़मीन पर काम किया नहीं है, आज तक लोगों को कोई सुविधाएं दिया नहीं है। 4.5-5 साल बीत रहा है, लेकिन अगर आप कहिएगा, अगर उनसे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पूछिएगा तो स्वास्थ्य सेवाएं एकदम ठप पड़ी हुई हैं और विकास का काम एकदम ठप पड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, हर मामले में फेल हो चुके हैं। इसलिए अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बौखलाहट है, ये भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट है, क्योंकि इन्होंने कोई काम किया नहीं ना। गरीब और गरीब हो गया है, मध्यम वर्गीय परिवार आज परेशान है। ये तो वही वाली मसल हो गई कि जो है वो चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने और हुक्मरान कह रहे हैं कि कुछ खा के मर गया। क्या जताना चाहती है बीजेपी सरकार? देखिए, ऐसा है, ये धर्म के नशे में जनता को ये डालना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको बताना है तो 12 मुख्यमंत्री नहीं, एक ही मुख्यमंत्री ये बता दे कि उन्होंने 5 साल में क्या काम किया। 12 मुख्यमंत्री यहाँ आकर अपने यहाँ के बारे में थोड़ा ना बताएंगे। यहाँ पर तो योगी जी को बताना पड़ेगा, योगी जी को सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आपने 5 सालों में क्या किया है। अगर 5 सालों में आपने कुछ किया होता तो आप यहाँ पर लोगों के पास जाते और ये बताते कि आपने 5 सालों में क्या किया। हमारी 9 तारीख से लगातार जन जागरण चल रहा है, समाजवादी चले जनता के द्वार। हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की शिकायतें अभी भी मेरे पास है। मैंने अभी फेसबुक पे पोस्ट भी किया है कि अभी हम लोग कॉलोनी में गए हुए थे, दलित बस्ती में गए हुए थे, बड़ा बुरा हाल है। लोगों के घरों के अंदर सीवर लाइन का पानी भरा हुआ है। आज मेयर भी भाजपा का है, सांसद भी भाजपा का है, विधायक भी भाजपा का है। विधायक के घर के सामने खुद पानी भरा रहता है। तो क्या आपने विकास किया है? ये जवाब जनता को देना पड़ेगा। तो जनता को ये जवाब नहीं देना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो जनता को गुमराह करने के लिए आए, लेकिन जनता गुमराह है नहीं, जनता जान चुकी है। जनता ने अपना जनादेश जिला पंचायत के चुनाव में वोट के जरिए उनको दे दिया है, जिसकी बौखलाहट है। और ये बौखलाहट का ही नतीजा है कि अब इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विषम जी पटेल के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, अब 12 मुख्यमंत्री और 6 उप मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ पर है और उनकी मौजूदगी नहीं है। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ न कुछ है ऐसा जो मुख्यमंत्री की मौजूदगी नहीं है प्रदेश की। देखिए, ये हमारे जो आपने सवाल किया उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया कि पार्टी में कुछ ना कुछ है। मैं कह तो रहा हूँ कि पार्टी ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। हम कह रहे हैं 12 मुख्यमंत्री आए हैं, 12 मुख्यमंत्री बता दें कि इन्होंने 5 काम क्या किया पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये 5 काम बता देंगे और समाजवादी पार्टी के अगर आप काम गिनाने पे आ जाएंगे तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, लेकिन काम खत्म नहीं होगा। हमारे काम ज़मीनी स्तर पे हैं। इनका मैनिफेस्टो उठा लीजिए, ये आए हैं, क्यों नहीं बात करते विकास पे? ये बताएं कि समाजवादी पार्टी ने जो कार्य किया है आज तक उसका ही तो फीता काटते ही आए हैं। अगर इन्होंने कोई योजनाएं किया है, अभी आज जो गरीब थे उन्होंने पलायन करने पर आपने मजबूर कर दिया। लोग पैदल पैदल चल के आए, घर के 1 किलोमीटर बचा और लोगों ने दम तोड़ दिया, ऑक्सीजन से लोग मर गए। तो आपने क्या व्यवस्थाएं की थी? अगर अयोध्या में आए हैं, अयोध्या में कौन सी, आप चलिए अयोध्या से ही शुरू करते हैं। अयोध्या में आप स्वास्थ्य सेवाओं में उन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया जिससे जनता को कोरोना में रिलीफ मिला हो? अगर दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज श्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, पवन पांडे ने न बनवाया होता तो लोग कहाँ जाते? लोग दम तोड़ देते।
लेकिन आज वो स्वास्थ्य सेवाएं जो हमने अच्छी की थी, हमने सुचारू की थी, उससे ही काम हुआ। आज आप दर्शन नगर में चले जाइए, जहाँ से काम हमने छोड़ा था उसके बाद कोई आगे लग गया हो तो बता दीजिए। तमाम इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट में लगाऊंगा, जब बहुत त्राही थी ऑक्सीजन से, बता दीजिए कौन सा ऑक्सीजन बन गया। आज जो बिजली व्यवस्था आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव जी की देन है। बड़े बड़े प्लांट लगाए, बड़े बड़े। आपने किन चीज़ों को अभी तक पूरा किया है? आगरा एक्सप्रेसवे हमने बनवाया, बनवाने के बाद आप उसको देख लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आपने जो भीड़ देखी, जो जनता का जनसैलाब देखा, उस चीज़ों से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। इस टाइम बैकफुट पे उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो जनता के बीच जा नहीं सकती जवाब देने के लिए। जनता तो इंतज़ार कर रही है, जनता इंतज़ार कर रही है कि आप आइए तब मैं आपको खदेड़ूँ। तो इसलिए आपकी जो है वो खेला नहीं खदेड़ा होगा। एक सवाल, सारी पार्टी के लोग हैं रामलला के दर्शन के, लेकिन अभी अखिलेश जी का आगमन अयोध्या नहीं हुआ। हम क्या लगता है कहीं ना कोई, क्यों क्या उनसे रामलला से लगाव नहीं है क्या, जो अभी तक नहीं आया? सारी पार्टी के लोग यहाँ पर देखिए, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हमारे दिल में बसे हैं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री आवास में मंदिर था, मुख्यमंत्री आवास में वो पूजा करते थे, जिसको इन्होंने जो है जाने के बाद गंगा जल से जो है वो धुला है। तो हमारे यहाँ आस्था जो है वो दिखावे का विषय नहीं है। हर घर में तेज नारायण पांडे, पवन पांडे से ज़्यादा बड़े ब्राह्मण हैं, वो उनके घर के अंदर मंदिर है, वो जाते हैं, रामलला के भी दर्शन करते हैं, मंगल को हनुमान जी के भी दर्शन करते हैं। तो हम लोगों का दिखावा नहीं है, हम जो है वो दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे मन में आस्था है, हम पूजा करके घरों से निकलते हैं, मंदिरों में भी पूजा करने जाते हैं, लेकिन मंदिरों को दिखाकर हम वोट नहीं लेते हैं। हम, क्योंकि जनता को पूजा भी चाहिए, जो है वो धार्मिक भी, धर्म भी चाहिए, लेकिन साथ साथ उनको विकास भी चाहिए। खाने की क्या व्यवस्था किया है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था किया है, आपने जो है बिजली की क्या व्यवस्था किया है, इन बातों पर चुनाव में जाया जाता है। तो चुनाव में आप अगर जाना चाहते हैं, चुनाव में आप जनता से अगर वोट मांगना चाहते हैं, तो जनता, भाई राम का ये जो है वो सोच नहीं थी। राम की प्रजा अगर परेशान रहे तो श्री रामलला को भी आप दर्शन करने जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। वो चाहेंगे कि पहले मेरी प्रजा खुश हो, क्योंकि जो है श्री रामचंद्र जी ने हमेशा प्रजा के लिए सोचा।